तो चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेंगे। भोपाल से ही पहुंचा रहे हैं आप तक। आपको बता दें कि बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 7 डिग्री पर भोपाल का पारा पहुंच गया है। राजगढ़, गुना सहित कई जिलों में शीतलहर चल रही है। भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बर्फीली हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। और बात करें राजधानी भोपाल की तो यहां का तापमान 7 डिग्री पर पहुंच गया है। रायगढ़, गुना सहित कई और जिलों में भी शीतलहर चली है। तो पूरे मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप देखा जा सकता है। विवेक सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, बर्फीली हवाओं के कारण जो है ठिठुरन बढ़ गई है, तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो बर्फीली हवाओं के चलते अब मध्य प्रदेश में भी जो मौसम है उसका मिजाज बदला है। जिस तरीके से नया साल का आगाज हुआ था और ठिठुरन देखने को मिली थी, हालांकि अगर हम पिछले 2 से 4 दिनों की बात करें तो मौसम जरूर शुष्क था, यानी कि जो मौसम देखने सर्दी का मौसम होना चाहिए था वह जरूर देखने को नहीं मिला। लेकिन अब अगर हम बात करें कल देर रात से, तो कहीं ना कहीं जो बर्फीली हवाओं का असर है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और रात के तापमान की अगर हम बात करें, राजधानी भोपाल के ही तापमान की बात करें तो 7 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो राजगढ़ और गुना में भी कहीं ना कहीं जो शीतलहर है वह चलने की खबरें सामने आई हैं, यानी कि वहां पर भी मौसम का जो मिजाज है वह बदला है और लोगों में ठिठुरन महसूस हो रही है। और कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि आने वाले अब 4 से 5 दिनों के अंदर जो सर्दी का सितम है वह और तेजी से बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो कोहरा है वह भी देखने को मिलेगा। अभी हालांकि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें नौगांव की, तो नौगांव में भी अभी कुछ दिन पहले जो तापमान था वह -1 पहुंच गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर जो तापमान में गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद जो मौसम का मिजाज बदला था तो लोगों को लग रहा था कि सर्दी चले गई है, लेकिन एक बार फिर सर्दी वापस लौट कर आई है और अब रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। कई ऐसे जिले हैं, अगर हम बात करें चाहे ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें या फिर बिंद की बात करें या फिर महाकौशल की बात करें, यहाँ पर भी मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर वहां पर हल्की बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है तो जो तापमान है वहां जो रात के तापमान में तो गिरावट देखने को मिल ही रही है, लेकिन दिन के तापमान में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम राजधानी भोपाल की ही बात करें तो रात का तापमान जो था वह 7 डिग्री तक नीचे पहुंचा है और दिन के तापमान में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें पिछले 3 से 4 दिनों की, तो जो तापमान दिन का था वह 20 डिग्री दर्ज किया जाता था, लेकिन अब मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है यानी कि 16 से 17 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सर्दी का सितम है अब कह सकते हैं कि आने वाले 4 से 5 दिनों में और देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से अब जो सर्दी का सितम था वह लोगों को इंतजार था। कहीं ना कहीं अगर हम पिछले साल यानी दिसंबर की ही बात करें तो दिसंबर में जिस तरीके की सर्दी देखने को मिलती थी वह नहीं मिली थी, लेकिन जब नया साल का आगाज हुआ था तो सर्दी का सितम शुरू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन ठहरा था। लेकिन अब एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि कई मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी और जो सर्दी का सितम है वह अब लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले 10 से 12 दिनों तक देखने को जरूर मिलेगा। जी विवेक जी, बात की जाए राजधानी भोपाल की तो कोहरा यहाँ पर भी देखने को इतना नहीं मिला है। एक आध दिन ही जनवरी की बात करें, भी कुछ ही दिन पहले 4 या 5 तारीख को कोहरा केवल देखने को मिला था। इसके बाद वो स्थिति यहाँ पर निर्मित नहीं हो पाई। और बारिश के लिए भोपाल के लिए क्या चेतावनी जो है जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा, क्या किस तरह की बात कही गई है? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम राजधानी भोपाल की ही बात करें तो राजधानी भोपाल में भी कोहरा देखने को नहीं मिला है। हालांकि 1-2 दिन को अगर हम छोड़ दें, जिस तरीके से नए साल का आगाज हुआ था तो उस दिन जरूर कोहरा देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद कोहरा नहीं देखने को मिला है। वहीं आपने जो सवाल किया है बारिश का, तो हालांकि राजधानी भोपाल के आसपास के इलाकों में भी मौसम विभाग ने बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया है, लेकिन मौसम कब अचानक बदल जाए यह भी नहीं कह सकते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है वह बिंद क्षेत्र में और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बारिश का अनुमान जताया, साथ ही महाकौशल क्षेत्र में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन अगर हम बात करें इंदौर संभाग और भोपाल संभाग की, तो वहां पर मौसम विभाग ने किसी भी तरीके से बारिश की संभावना नहीं जताई है, लेकिन हाँ जो सर्दी का सितम है उसको बढ़ने की जरूर संभावना जताई है और तापमान में भी गिरावट जो देखने को मिल रही है उसको लेकर भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक अगर हम बात करें दिन के तापमान की तो 20 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं दिन का जो तापमान है उसमें
भी गिरावट देखने को मिलेगी और 16 से 17 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि 16 से 17 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा सकता है दिन का। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें, वह भी कहीं ना कहीं अलर्ट है और लगातार तमाम दिशा निर्देश जो हैं वह अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। इसको लेकर अगर हम नगर निगम की बात करें तो जो अलाव की व्यवस्था है वह भी स्टेशन, बस स्टैंड और रैन बसेरों के आसपास की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग भी जो है वह पूरी तरीके से अलर्ट है। डॉक्टरों को भी तैनात किया गया है क्योंकि सर्दी के मौसम में कहीं ना कहीं सर्दी और खांसी के मरीज ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में कहीं बीमारियों का खतरा ना बढ़े, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। लेकिन अब सर्दी का सितम है, एक बार फिर कह सकते हैं कि जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचा।